पता है कि भागते कैसे हैं। देखो मैं सब सोच कर आई हूँ, कोई मसला नहीं होगा। तू साथ रहे या ना रहे मैं तेरा रहूंगा, यादों को तेरा चेहरा बना के देखा करूंगा। तू सोचती रह जाएगी तुझे यूं सोचा करूंगा, कोई कर ना सकेगा इश्क मैं तुझसे ऐसा करूंगा। भाई कब से फोन बज रहा है इसका? वो लगता है इसकी सहेली की कॉल आ रही है। लाओ फोन, ले जाओ अंदर इसको। ये आइडिया था तेरा? हाँ तो क्या गाड़ी में कहा था ना, गाड़ी में आ जाते। इतनी दूर है, 2 मिनट का तो रास्ता नहीं था ये। 10 मिनट लगे हैं स्टार्ट टू एंड। अच्छा, खाना भी अच्छा था उसके बाद। खाना अच्छा हाँ अच्छा था। इसको तू अच्छा खाना कहता है? यार तुम लोगों को ना बड़े रेस्टोरेंट से ज्यादा होगी, इससे ज्यादा खरा करो इतना। तो कितने दुम्बे खाए तुमने? इसने कितने खाए इससे पूछो। दुम्बे यही खुश है। क्या मेरा पैर। इसके आ जाओ आगे कर लेगा ये। क्या हुआ? मोचा है? हाँ। हम्माद ड्रामे कर रही है। फोन आ रहे हैं तेरी सहेली के, बात करा दूं तेरी? हाँ? प्यारी से बात करा दूं तेरी? घूर क्या रहा है? आंखें किसको दिखा रहा है? तेरी तो हेलो असद। असद नहीं, शहरोज बात कर रहा हूँ। हाँ शहरोज बोलो।
मुझे लगा असद का कॉल है। तुम दोनों को याद है ना आज मीटिंग के लिए ऑफिस आना? ओह हाँ, मैं भूल गई थी। मैं लेकर आती हूँ असद को। चलो, सी यू देयर। ओके बाय। हाँ, असद फोन क्यों नहीं उठा रहा? भाई भाई करार नहीं है तेरी सहेली को डिस्टर्ब कर रही है बार बार मुझे। क्या उसे भी तेरे पास ही ले आऊं? अबे बार बार कॉल कर रही है तेरी सहेली के फोन कर तो मैंने किस्सा कर दिया खत्म। ना कॉल आएगी अब और ना रिंग बजेगी। आ जाओ मेरे पीछे। गुड मॉर्निंग। आ जाओ। लेट्स हैव अ क्विक ब्रेकफास्ट यार। I don't want to get late, Dad. शेरोज ने ऑफिस बुलाया। I have to be there on time. थोड़ी देर के लिए बैठो, कुछ खा लो। कोई जॉब नहीं कर रहा क्या? ठीक 9 बजे पहुंचना है तुमने। चलो, कम ऑन, हैव ईट समथिंग। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपको। आप मुझे अपनी प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं और बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, तुम नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? नाराज? मैं क्यों नाराज होंगी आपसे? अरे यार, कल रात डिनर पे असद के साथ जो कुछ हल्का फुल्का। क्रेजी है वो और इमोशनल भी हो जाता है, जैसे आप। अब ये 2 क्रेजी मर्द मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। वार्निंग दे रही हूँ। वैसे एक बात कहूँ, आपकी और असद की लड़ाई में मुझे बहुत मजा आ रहा है। स्पेशल फील कर रही हूँ। खैर, शाम में लेकर आऊंगी क्लर्क के बेटे को। डील कैसे करना है सोच के रखिएगा। हाँ, डोंट वरी, आई नो हाउ टू डील। वफा, क्या हुआ? अब तुम्हें क्या कहना है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ, शेरोज से बात कर लूंगी तुम्हारी। बाय, ड्राइव सेफ। थैंक यू सिस्टर। क्या दुबई चला गया? आज सुबह की फ्लाइट से गए हैं। पहुंचने वाले होंगे। दुबई कौन सा दूर है? मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा। उन्होंने मना किया था आपको बताने से। कह रहे थे कि आप शोर करेंगी। वो कह रहे थे मैं जब आ जाऊंगा तो फिर खुद ही बता दूंगा। आप ऊपर आ जाए ना। अगर आप नहीं आई तो अम्मा बिला वजह मेरी क्लास लेंगी। चले ना ऊपर चल। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे वैसे भी ऑफिस जाना है, देर हो रही है। अच्छा चलिए, ये भी अच्छी बात है। असद भाई आएंगे या कॉल आएगी ना उनकी तो मैं उनको बता दूंगा कि आपकी भी जॉब। कोई जरूरत नहीं है उसे बताने की। वो तो मुझे बताकर नहीं गया कि वो खुद जा रहा है, ना ही मिलकर गया है मुझसे। कुछ मत बताना उसे। जा रही हूँ मैं। लड़की संभाली जाती नहीं इनसे। वर्षी में डुबाएंगे असद भाई। मुझे तो कुछ नहीं बताया उसने। ऑनेस्टली मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। ऐसा बोला तो था कि कोई दुबई की ऑफर है, मगर जाने का तो कुछ जिक्र नहीं किया उसने। तुम्हें पता है बगैर चला गया? इम्पॉसिबल। इधर ही होगा यार, ड्रामे कर रहा होगा। दिन में कितनी दफा छींकते ना उसके साथ।
इसका भी रिकॉर्ड होता है तुम्हारे पास? शायद कोई नए रिकॉर्ड बना रहा है। सुनो, तुम लोगों की कोई लड़ाई तो नहीं हुई है? नहीं, पता नहीं, ऐसा लड़ाई तो नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी? मैं फोन करती हूँ उसे। नहीं, रहने दो, खुद ही कर लेगा। है, मैं भी जल्दी निकलूंगी, आज पहला दिन है ऑफिस का। वाह भाई, कितने खुश सी हो तुम। इधर तो इंटरव्यू दे दे के जूते घिस गए मेरे। तो पढ़ लेना था ना टाइम पर। अब घिसो जूते। तब तो तुम्हें फ्लर्ट करने से फुर्सत नहीं मिलती थी। ओ भाई, कामयाबी और पढ़ाई का क्या लेना देना है? सिर्फ एजाज दुरानी की बेटी होना जरूरी है। शट अप। टॉप किया है इजाज़ दौरानी की बेटी ने। जी एग्जैक्टली। असद ने भी टॉप किया, तभी से जॉब ऑफर्स मिल रही हैं। उफ, देखो टॉप करे ना करे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी ज़िंदगी सेट है ना। उसको वफ़ा दुरानी मिल गई है भाई। और वफ़ा, वैसे एक दफ़ा तुम नज़रसानी कर लो अपने फैसले पर। ये आंखें देखो, बेटियाँ कितनी अच्छी हैं, असद से तो बेहतर है ना। इसलिए शायद ज़्यादा लड़कियाँ मेरे में मरती हैं। बदल लो फैसला अपना, इधर ही हूँ मैं। ओके गाइस, आई एम लीविंग। फिर मिलते हैं। बाय। यार वैसे तुम ही देख लो मुझे, मेरी आंखें क्या अच्छी नहीं है? अभी क्या कहेंगे ये तुम्हें? रूजर। अच्छा ओके। तुम अब चांसेस पे चांसेस मिस कर रहे हो मेरे साथ यार। चलो यार, ये टेंडर हमारे पास ही आना चाहिए। हाँ, मैंने वेबसाइट खोली हुई है। चौथा एक्टिव टेंडर है यार शफीक। हाँ, आर्म्ड फोर्सेस का है और कॉमसैट का। हाँ, वो सब कुछ देख लिया मैंने। मुझे आज शाम तक इसकी ईमेल भेजो, PDF। हाँ, TS5 414378 और TS5 413738। ओके, ये रात तक चाहिए मुझे। बाय। सॉरी। इट्स ओके। तुम्हारे दोस्त का है सर? वो, उसे बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई थी दुबई में, तो वो सुबह की फ्लाइट से चला गया। तुमने तो इसका जिक्र नहीं किया मुझे कल रात को। डैड वाले सीन की बात ही गया है वो। इन्हाज अंकल तो इतने स्वीट है यार, उनकी बात से कैसे कोई ऑफेंड हो सकता? बड़ा सेंसिटिव लग रहा है तुम्हारा दोस्त वैसे मुझे। शायद। लेकिन अच्छी बात है, जॉब ऑफर आई है दुबई से। दुबई कौन सा इतना दूर है? वफा, क्या वो अपसेट है? नहीं, कोई बात नहीं है। कोई बात है तो बताओ ना, यू कैन ट्रस्ट मी। वफा, कुछ चल रहा है ना तुम्हारे और असद के बीच? आप जो दिख रहा है वो देख के ही बोल रहा हूँ। सॉरी अगर लाइन क्रॉस कर रहा हूँ मैं। Hey. हाँ, मैं और असद काफी अरसे से साथ हैं। अब डैड को ना अब ये बात, ये डिफरेंस हजम नहीं हो रहा।
डैड तुम्हें पसंद करते हैं, मैं असद को पसंद करती हूँ और इस सब मेस में असद ऑफेंड होके चला गया। ऑफेंड होकर गया है या जॉब के लिए? मतलब जॉब के लिए ही गया है, लेकिन डैड वाली बात के बाद ही, मतलब मुझसे नाराज होके गया है ना, जो मुझे नहीं बताया उसने। बहुत जज्बाती और बेवकूफ है। मैंने तो उसको कहा था कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, मतलब कोर्ट मैरिज? तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? तेरे अंकल तुम्हारी बात सुनते हैं, उनसे प्यार से बात करो, वो मान जाएंगे। और तो मेरा क्या है, मैं हारे हुए आशिक की तरह हार मान जाऊंगा? क्या कर सकता हूं? तुम असद से प्यार करती हो तो इस तकलीफ से तो वाकिफ होगी। अब तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, वरना कर लेता गन पॉइंट पे शादी। खत्म करो इसे, भाई टाइम खराब कर रहा है। मार खा लाश का। ये वेबसाइट है गवर्नमेंट की, और जितने भी टेंडर्स हैं वो सारे यहाँ पे होते हैं, ठीक है? कॉल कर लो सर। की थी कॉल, नंबर पेंडर। आई एम सॉरी शेरोज, पता नहीं असद ने कभी ऐसा नहीं किया। बहुत अजीब लग रहा है मुझे। देखो, मुझे यकीन है कि तुम असद को बहुत अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है ना, इंसान भी बदलता रहता है, इवॉल्व करता है। स्टूडेंट लाइफ कुछ और होती है, फिर आप प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आते हो और आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ जब आती है तो इंसान का तब पता लगता है। मेरा ख्याल है तुम्हें और असद को ना थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से टाइम ऑफ चाहिए। तुम भी ठंडे दिमाग से सुकून से सोचो, उसको भी सोचने दो, फिर जब वो वापस आएगा तो मिल के फैसला कर लेना। लेकिन ऐसे जल्दबाजी के फैसले अच्छे नहीं होते हैं वफा। आगे तुम्हारी मर्जी है, बट आई थिंक तुम्हें थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। वंस यू आर इमोशनली स्टेबल तो फैसला ले लेना। छोड़ दे इसे, कल देखेंगे। आजा। तेरे लिए तू देखना, खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा। जिंदा रहे तू इसलिए, मैं जीते जी मर जाऊंगा। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना, तेरे लिए ही तुझसे। ये लो तुम्हारी ग्रीन टी। थैंक यू। क्या हुआ, मूड क्यों हो सर? कुछ नहीं, सब भी ना छोटी सी बात पे इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, बिना बात किए बिना बताए चला गया। ऐसे भी कोई करता है क्या? अरे वफा, आया तो था वो सुबह। कब आया था? आज सुबह डैड से मिला था और उसकी टैक्सी बाहर खड़ी थी, एयरपोर्ट ही तो जा रहा था वो। मेरे लिए कुछ बोला उसने? क्या कह रहा था? बात क्या की ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ डैड से बात कर रहा था वो।
क्या बात हुई थी? क्या गुस्से में था? क्या कह रहा था? कुछ तो बताओ। नहीं, गुस्से में तो नहीं लग रहा था, नॉर्मल लग रहा था। अरे कहाँ जा रही हो वफा? शादी होगी हमारी, मेरी तेरी शादी में मैं बनूंगा दूल्हा तेरा, सजाएंगे। बस कर ओए, बस कर। क्यों तू मजनू को उसकी सहेली के लिए तड़पा रहा है? हाँ, ना कर उसके साथ ज्यादती। आओ खरबूजे, सही कह रहा हूँ या गलत? याद आ रही है? हाँ, तेरी तो मैं याद आ रही है सहेली? क्या पूछ रहा हूं तेरे से? मकबूल, ये उस्ताद। एक ला रहा इसका। ला रहा उस्ताद। जरा देखें तो सही, बड़ी अकड़ है भाई तेरे में। दिला बैग में इसका। हाँ उस्ताद, बैग तो इसका बड़ा भारी लग रहा है। देखें तो सही, तू भाई क्या लेके जा रहा था? अच्छा, पासपोर्ट लेके जा रहा था। डैड, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या नहीं बताया बेटा? यही कि असद मुझसे मिलने आया था। नहीं, असद तुमसे तो मिलने नहीं आया था, वो तो मुझसे मिलने आया था। आपसे? आपसे मिलने आया था? क्यों, मुझसे मिलने नहीं आ सकता कोई? हाँ, पर पर्टिकुलरली आपसे ही मिलने क्यों आया था? अरे तुम मेरी माँ थोड़ी हो जो इतने सारे सवाल कर रही हो। मैं बाप हूँ तो, so don't ask me these questions. डैड, आई एम सीरियस, प्लीज बताएं ना, क्या बात हुई आपकी? अरे मैं सोच रहा था कि इस दफा भाभी को ठीक मैरिनेट। डैड, आप मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हैं? Calm down, relax. गुस्सा किस बात? I'm sorry. बहुत प्यार करती है वो मुझसे, कहीं ऐसा ना हो कि इस महल की ऊंची दीवारें टाप के मेरे पीछे आ जाए। वफा की शादी तो मुझसे ही होगी जब मैं चाहूँगा। उसका एटीट्यूड बहुत इंसल्टिंग, इसलिए बात करने से अवॉइड कर रहा था। बहुत इंसल्टिंग। नहीं कहना चाहता वो सब कुछ जो वो मेरे मुंह पे खड़े होकर यहाँ कह के गया है। I'm just trying to avoid it. Actually, I'm trying to forget it. You know what he said? मुझे आपकी बेटी की उसकी दौलत की जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए। मैं सब कुछ जिंदगी में हासिल कर सकता हूँ, सब कुछ। इसलिए काइंडली आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए। सर, मैं 10 बजे की फ्लाइट से दुबई जा रहा हूँ। ये बात मैंने वफा को नहीं बताई। मुझे डर लगता है कि कहीं जिद करके वो मेरे साथ आने का ना बोला है और आपकी शानदार इज्जत कहीं खतरे में ना पड़ जाए। थ्रेट करने आया हूँ मुझे तुम यहाँ? नहीं सर, मैं आपको थ्रेट कैसे कर सकता हूँ? सिर्फ इतला देने आया हूँ। वफा बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, जज्बाती है।
तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इस बकवास मोहब्बत के चक्कर में उसको अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करना तुम्हें। सो डोंट वरी। सर एक और बात, वफा की शादी तो मुझसे ही होगी, तब नहीं जब आप चाहेंगे, लेकिन हाँ जब मैं चाहूंगा। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना, तेरे लिए। मेरी इंसल्ट करेगा वो, मेरी इजाजत दिलाने की इंसल्ट। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई आसमान से उतरा, मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती। हो गया, मैंने कह दिया उसको गलती से, सार्कास्टिकली कह मेंशन कर दिया कि उसका बाप एक क्लर्क है। हो जाता है, उस समय इंसान के मुंह से निकल जाता है ना, आई अपोलोजाइज। लेकिन आगे से जो उसने बकवास की तुम्हारे बारे में, वो क्या क्या कहा है मेरे से? बताएं, I want to know. Dad, बताएं ना। यार दफा करो। No, I want to know. क्या कहा है? बेटा दफा करो ना। क्यों दफा करूं? बताएं आप मुझे क्या कहा है? क्या बताऊं तुम्हें मैं कि क्या कहा है उसने? कहता कि बेवकूफ बना रही है मुझे, मोहब्बत के दावे मेरे साथ करती है, और शहरोज इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि इस तरह के लोगों की मेंटल अप्रोच, इनका मेंटल कैलिबर बहुत डिफरेंस है स्टेटस का। हमारे जहन नहीं मिलते, क्यू लेवल्स का बहुत डिफरेंस है। नहीं चल पाओगे तुम उसके साथ। इनका स्टेटस, लुक एट इट, लुक एट the type of things, the kind of things he's saying about you. मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं, इस तरह के लोग जिंदगी के किसी भी लम्हे में आपके साथ ऐसा सलूक कर जाते हैं कि आप सोचते ही रह जाते हैं कि ये क्या हुआ आपके साथ। अच्छा, ऐसे लोगों को एक आर्म डिस्टेंस से ट्रीट करो, एक आर्म डिस्टेंस पे रहना चाहिए ऐसे लोगों से, एक आर्म डिस्टेंस पे। इसीलिए तो मैं मना करता था, अवॉइड करो इसको, जिसकी खातिर तुम छोड़ रही हो, शहरोज जैसे, या जो तुम्हें भड़काता है तुम्हारे बाप के खिलाफ। वो यहाँ मेरे मुंह पे खड़े होकर कह दी क्या है, उसे कह दीजिएगा इट्स ओवर, तेरी ओवर। मेरी बेटी के बारे में कह रहे, उसे कह दीजिएगा कि इट्स ओवर। सॉरी, बुरा हुआ जो भी हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। मुझे तकलीफ है, दुख है इस बात में। जिन लोगों के दिल नर्म होते हैं ना, और वो अंदर से प्योर होते हैं, वो लोगों को इतनी आसानी से जज नहीं कर पाते। एंड यू आर वन ऑफ देम, इवन आई एम वन ऑफ देम। जिंदगी में कम धोखे खाए हैं, तुम्हें पता नहीं है। लेकिन छोड़ो मुझे। I don't want to see you upset. I want you to call him up. बात करो उससे, ये सारी कंफ्यूजन्स दूर करो। No, I don't want to. प्लीज, मैं जो कह रहा हूँ, मुझे क्यों ला रही हो इस सब में? और नहीं, अब जरूरत नहीं। ना ना मेरा बच्चा, अच्छी बात नहीं है। No, Dad. You should not be trusting your dad even. Whereas your man says, just do whatever your man says. मुझे बात नहीं करनी है। Please, No, I request you. नहीं करनी है मुझे बात। My poor baby. I love you.